किसी ने क्या खूब कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत नीच है, आठों पहर उपाध। हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, हमारे संस्कार, हमारी सोच, हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। आपने छिपकली को देखा होगा, वो जहाँ भी बैठती है वहीं का रूप रंग धारण कर लेती है। हम भी जाने अनजाने जैसे लोगों के साथ रहते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है महात्मा बुद्ध की, जो अपने एक शिष्य के साथ एक दिन एक बाग में टहल रहे थे। तभी उनके शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु मेरी कीमत क्या होगी, प्लीज़ बताइए। महात्मा बुद्ध को ये सवाल सुन के थोड़ा अजीब सा लगा। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने शिष्य को देखा तो उसने फिर से सवाल किया, प्रभु आप सब कुछ जानते हो, प्लीज़ मेरी कीमत बताइए। महात्मा बुद्ध ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मुस्कुराते हुए अपने थैले में हाथ डाल के एक पत्थर निकाला और अपने शिष्य से कहने लगे कि लो, इस पत्थर की कीमत पता लगा के ले आओ, लेकिन एक बात स्मरण रखना, इस पत्थर को बेचना मत। उनका जो शिष्य था वो पत्थर की कीमत लगाने निकल पड़ा। जाते 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 वो एक ठेले वाले के पास पहुंचा, जो उस समय फल बेच रहा था। उसने ठेले वाले को कहा कि देखो भाई, ये पत्थर देखो, क्या तुम बता सकते हो इसकी कीमत क्या होगी? ठेले वाले ने पत्थर को उलट के पलट के देखा और कहने लगा, 12 संतरे ले जाओ, बदले में ये पत्थर मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं भाई, पत्थर बेचना नहीं है, बस कीमत पता करनी थी। ऐसा कह के वो शिष्य जो था भगवान बुद्ध का आगे बढ़ गया और थोड़ी देर के बाद एक सब्जी वाले के पास पहुंचा और पूछने लगा, भाई इस पत्थर की कीमत बता सकते हो क्या? सब्जी वाले ने भी पत्थर अपने हाथ में लिया और उसको उलट के पलट के जैसे उसको लगा उसने अच्छे से देखा और कहने लगा, एक बोरी आलू ले जाओ और इस पत्थर को मुझे दे दो। शिष्य ने कहा, नहीं, पत्थर बेचना नहीं है, बस कीमत पता करनी थी। वहाँ से वो चला गया एक सुनार के पास। सुनार उस समय बोहनी का टाइम था, दुकान में पूजा पाठ कर रहा था। इसने जाके कहा कि भाई साहब, मुझे इस पत्थर की कीमत पता करनी है। सुनार ने जब उसके हाथ में पत्थर देखा तो उसने उसके हाथ से पत्थर ले लिया और बड़े ही बारीकी से उस पत्थर को देखा और कहने लगा, 50 लाख देता हूँ, अभी के अभी ये पत्थर मुझे दे दो। इसने कहा, नहीं, पत्थर बेचना नहीं है, बस कीमत पता करनी थी। सुनार ने कहा, 1 करोड़ ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पत्थर बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ कीमत पता करना था कि इसकी कितनी कीमत होगी। उस दुकान से भी वो निकल गया और एक हीरे के जौहरी के पास गया। वहाँ जाके उसने उस जौहरी को पत्थर दिखाई और पूछने लगा कि भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं इस पत्थर की क्या कीमत होगी? जौहरी मुस्कुराने लगा। उसके हाथ में पत्थर था तो उसने पत्थर को प्रणाम किया। फिर एक लाल रंग का मलमल का कपड़ा खोल के अपने टेबल पे बिछा दिया। उस आदमी के हाथ से पत्थर लेके उस कपड़े पे रख दिया। पत्थर को बड़े गौर से देखा, दोनों हाथ जोड़ के पत्थर को नमस्ते किया, 3 बार पत्थर की परिक्रमा की और फिर पत्थर के सामने माथा टेक दिया और कहने लगा, भाई ये पत्थर बेशकीमती है, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है। हाँ, अगर आप बेचना चाहते हो तो आप मुंह मांगी कीमत मांग सकते हो, मैं दूंगा, और नहीं बेचना चाहते हो तो ये पत्थर आपकी है और बेशकीमती है, आप इसे ले जा सकते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं नहीं, मुझे पत्थर बेचना नहीं है, मेरे गुरु का आदेश था कि मैं इसकी कीमत पता कर लूँ। कहते हुए उसने जौहरी के हाथ से पत्थर लिया और वहाँ से विदा हो गया और भगवान बुद्ध के पास आके उसने सारी कहानी बताई, जो भी हुआ था उसके साथ। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहने लगे, यही तुम्हारी कीमत है, तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे तुम्हारी कीमत उतनी ही होगी।
अगर तुम अच्छे लोगों के सत्संग में रहते हो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, और तुम अगर छोटे लोगों के सत्संग में, यानी जिनकी सोच अच्छी नहीं है, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। इसीलिए अगर अपना वैल्यू बढ़ाना है, अपनी कीमत बढ़ानी है, तो अच्छे लोगों के बीच रहो, अच्छे लोगों के सत्संग में रहो, नहीं तो पूरे जीवन अपना ही मोल भाव करते रह जाओगे। तो देखा आपने, हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, हमारा आचार विचार व्यवहार सब बदल जाता है, हमारे संस्कार बदल जाते हैं। तो हमें खुद तय करना है कि हमारी कीमत क्या है, हमारा वैल्यू क्या है। अगर हम अच्छे लोग, जिनकी सोच अच्छी है, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके संस्कार अच्छे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। और हम अगर ऐसे लोग जिनकी सोच छोटी है, जिनके विचार छोटे हैं, उनके साथ रहेंगे तो हमारा संस्कार भी वैसा ही हो जाएगा। चुनाव आपका है। दोस्तों, मैं बड़े ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, चुन चुन के कहानियाँ लेके आती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और मैं जानती हूँ मेरा परिवार छोटा है, लेकिन यही छोटा परिवार अगर मुझे सपोर्ट करेगा तो मेरा परिवार एक दिन ज़रूर बड़ा होगा। इसके लिए आप लोग कमेंट में जाके सत्यमेव जयते लिख सकते हो, जिससे मेरा इंस्पिरेशन भी बढ़ेगा और मेरा परिवार भी बढ़ेगा। आशा करती हूँ कि मुझे आप लोग ज़रूर से सपोर्ट करोगे। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुज़र के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।